बैंक निफ्टी 11 दिसंबर 2023 मंथली चार्ट एक्सट्रीमली बुलिश है। बुलिश इनगल्फिंग का सुपर कंफर्मेशन है। वीकली चार्ट एक्सट्रीमली बुलिश है। गैप रेंज ब्रेक बिग अप मूव ऑल टाइम हाई क्लोज। तो मंथली एंड वीकली एक्सट्रीमली बुलिश है। कोई मतलब डाउट ही नहीं है बुलिशनेस में, जैसा कि पहले कहा गया था। डेली चार्ट ट्रिकी है। ये बुलिश कंफर्मेशन हुआ था, गैप अप मिला, बहुत बड़ा अप मूव मिला, उसके बाद ये रेंज मिली है। अब ये रेंज में ट्रेड किया है, यहाँ से यहाँ तक का इतना बड़ा मूव देने के बाद रेंज में ट्रेड किया है। और रेंज में भी क्या है कि ये बियरिश इनगल्फिंग से बियरिश पैटर्न बना था, लेकिन ये यहाँ पर एक डोजी कैंडल बन गई, जो कि हैमर तो नहीं थी, डोजी थी। इससे इंडिसीजन आया और मार्केट लो से अप में चला गया, जो ये वीकली और मंथली बुलिश था उसके कारण। तो वीकली, मंथली एंड डेली तीनों बुलिश है, लेकिन डेली में अभी डाउट है। क्यों? क्योंकि डेली में यहाँ के बाद ऊपर जाने के बाद ये मूवमेंट दे चुका है। अब ये फिर ऊपर बिल्कुल हाई पे है। तो अब यानी कि ये मूव यहाँ से हम बुलिश होते तो ठीक था, जब ये इसका हाई, जब इस डोजी कैंडल का हाई क्रॉस हुआ था उसके बाद हमें बुलिश होना था और हम यहाँ तक जाते। अब डेली में हमको बुलिश होने में कई चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है। तो देखते हैं इसको ट्रेड कैसे करते हैं। तो यानी क्या हुआ, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, डेली बुलिश विद अ डाउट। अब देखो, ये बहुत सिंपल है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग में क्या है कि जो मूवमेंट दिख रहा है, दो तरफ का मूवमेंट, किसी तरफ का भी हो सकता है। अब मूव 700 पॉइंट का ऊपर दिखाई पड़ रहा है। कैसे 700 पॉइंट का ऊपर दिखाई पड़ रहा है? अगर देखो तो ये हेड एंड शोल्डर टाइप का बन चुका है और उसके बिल्कुल बेस लाइन का ब्रेक दे चुका है। ये जो इसकी बेस लाइन है, तो मूवमेंट में अब कितना आएगा? लगभग 600 से 700 पॉइंट का अप मूव आना चाहिए। ये 737 पॉइंट से 786 पॉइंट, 700 पॉइंट का मूव अप आ सकता है। लेकिन इसको ट्रेड कैसे करेंगे? तो यानी ये अप जाएगा, अगर ये नीचे नहीं गया तो 700 पॉइंट ऊपर तक जा सकता है, और ये नीचे आया यहाँ से इस लाइन से, तो फिर ये वापस इस लेवल पे आएगा। तो यानी ऊपर 700 पॉइंट और नीचे 700 पॉइंट, 700 से 800 पॉइंट का मूव एक्सपेक्टेड है। किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में मिल जाए। पॉइंट्स का अप मूव या डाउन मूव एक्सपेक्टेड है। इसको पकड़ेंगे कैसे? अगर इस लाइन पे, ये लाइन क्या है, 47,283, 283 है ना? नहीं, 47,213। अगर 47,213, अगर 47,213 ये सपोर्ट की तरह काम करता है और ये सपोर्ट की तरह काम करता है, ये दो लेवल, तो ऊपर 700 पॉइंट का मूव आएगा। ये क्या लेवल है? यानी 47,000 से 47,200 ये एक्यूमुलेशन जोन होगा। अगर ये जोन सपोर्ट की तरह काम करता है, ख़ास तौर पे 100, यानी कि ये यहाँ से बार बार रिजेक्शन लेता है, तो ये 700 पॉइंट का अप मूव है। और अगर ये इसके नीचे हो जाता, 100 के नीचे आ जाता है, उसके बाद 47,000 के नीचे आता है, तो 700 पॉइंट्स का डाउन मूव आएगा।
तो हमें देखना क्या है, हमें देखना है ये 47,213, ये 47,000 और ये ऑब्लिक लाइन। अगर इसके नीचे आता है तो ये 100 और 200 और 100 लेवल को पक्का टेस्ट करेगा, और जब टेस्ट करेगा इस पे सस्टेन नहीं करता है तो फिर यहाँ तक आएगा। यानी यानी कि ये जोन इनडिसिसिव जोन है, 47,200 टू 47,000। ये इनडिसिसिव जोन में अगर सपोर्ट लेता है, यानी आ करके एक्यूमुलेट होकर के ऊपर जाता है, तो 700 पॉइंट ऊपर है। और अगर ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेने लगता है तो आपको 200 पॉइंट के लिए नीचे पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन 47,000 टूटने पे ही नीचे के लिए मूव आएगा। ये 15 मिनट का ट्रेडिंग चार्ट है। इसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर ये बन रहा है। ये शोल्डर्स हैं, ये हेड है, ये शोल्डर है, और ये इसका ब्रेकआउट आ गया है। तो 700 पॉइंट ऊपर के चांसेस ज़्यादा हैं बजाय के 700 पॉइंट नीचे के। लेकिन वो तभी होगा जब ये लाइंस, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन सपोर्ट की तरह काम करेंगे। यानी यहाँ आ करके मार्केट उठेगा, यहाँ आ करके मार्केट उठेगा। गिरने की रेट से उठने की रेट ज़्यादा होगी, रिजेक्शंस ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। तो हमें समझ में आएगा कि ऊपर के लिए हमें जाना है। और अगर रिजेक्शंस कम दिख रहे हैं, गिरावट ज़्यादा दिख रही, तो एक बार नीचे जाएगा, तोड़ करके टेस्ट करके फिर से वापस आएगा। तो दैट्स इट। हम रेंज से प्रॉफिट करके लेके निकल गए हैं। अब इसके ऊपर हम बुलिश होंगे, और अगर ये अभी बियरिश इनगल्फिंग आया है इसलिए हम निकले हैं, तो इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे गया 147 के नीचे तो और नीचे जाएगा, फिर हमें और नीचे मिलेगा एक्यूमुलेशन के लिए 140 पे और 128 पे। तो हम, क्योंकि बियरिश इनगल्फिंग बना रहा था, इसलिए हम अपनी पोजीशन से प्रॉफिट बुक करके निकल गए। दैट्स इट फॉर टुडे।